ओके सो गाइज वेलकम टू आवर डे 2 ऑफ आवर बाली ट्रिप। भैया आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, आज हम नूसा पिनाडा का आइलैंड कवर करने वाले हैं, जो कि बाली से निकलता है। पूरा डे टूर होता है, एक पूरा दिन लगता है पूरा आइलैंड कवर करने में। और जिस पोर्ट पे अभी हम हैं, इस पोर्ट का नाम है डॉल्फिन, और यहीं से हम जाने वाले हैं अपने नूसा पिनाडा के टूर पर। तो हम कैसे बाली पहुंचे थे, हमने यहाँ पे आकर क्या क्या किया, और कल हम घूमने गए थे यहाँ का बहुत ही अमेजिंग तानालोड टेम्पल, और उसके बाद हमने रात को यहाँ का फायर डांस भी देखा, तो बहुत मजा आया था। आज के दिन भी बहुत सारे एडवेंचर छुपे हुए हैं। क्या क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले तो हम ये जो आपको पीछे स्पीड बोट दिख रही है, ये स्पीड बोट हमें 45 मिनट में तकरीबन नूसा पिनाडा आइलैंड उतार देगी। वहाँ पे हमारी गाड़ी वेट कर रही है, जो कि हमें पूरा दिन नूसा पिनाडा का आइलैंड घुमाएगी। हम तकरीबन एक बीच देखेंगे, क्लिफ देखेंगे, और हो सकता है कि स्नॉर्कलिंग भी करें। फिर उसके बाद लंच करेंगे, और ये लंच बीच में भी हो सकता है आगे पीछे करके। फिर यही स्पीड बोट हमें 4 से 5 बजे तक यहाँ पे छोड़ देगी, और उसके बाद हम अपनी यहाँ पे जो हमारी गाड़ी वेट कर रही है उससे हम होटल जाएंगे या कुछ भी करें, देखते हैं। चलिए लेट्स सी कि आज के दिन में क्या छुपा है। पहले आपको डॉल्फिन पोर्ट दिखा देता हूँ, ये कैसा है। लेट्स गो। सो गाइस वी आर ऑन अ स्पीड बोट, और हमारी स्पीड बोट निकल चुकी है डॉल्फिन हार्बर से। हम पिनाडा आइलैंड में पहुंचेंगे तकरीबन 45 मिनट्स में, और हो सकता है 1 घंटा लग जाए, लेकिन मैंने भी देखा तो स्पीड बोट है 5 सुजुकी इंजन, और इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होने वाली है। आई डोंट नो कितना वीवी होने वाला है सी, अगर ज़्यादा वीवी हुआ तो मज़ा आएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि वी कैनॉट गो टू द टॉप डेक। मना कर दिया उन्होंने, आप हम लोग सिर्फ इसी अंदर यहाँ पे स्पीड बोट के अंदर ही बैठे रह सकते हैं। तो हवा तेज लगने वाली है, पानी नहीं लगेगा, एंड व्यू जो खिड़कियों से मिलेगा वो ही देखना पड़ेगा। तो चलिए लेट्स सी हमारा स्पीड बोट का सफ़र कैसा है। भाई हम बाली के सी कोर्स में है, तो उसमें हवा तो वैसे बढ़िया रहेगी ही। इट्स नॉट स्टिकी जस्ट लाइक गोवा, ये सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ का। आई एम श्योर आइलैंड भी इतना ही सुंदर हो, देखते हैं। सो गाइस स्नॉर्कलिंग के लिए जा रहे हैं। लकीली हमें जो अपनी स्पीड बोट है उसके टॉप डेक पे आने का मौका मिल गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने उन्हें बोला देखो स्नॉर्कलिंग के लिए ज़्यादा लोग है नहीं, कोई और ऊपर आएगा नहीं, तो मुझे ऊपर बैठने दो भैया, मुझे यूट्यूब पे थोड़े शॉर्ट्स लेने हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया आप जाओ ऊपर। तो हम बढ़िया से ऊपर आके बैठ गए, जहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है। सो गाइस इट्स लाइक कि ये ना हमारा स्नॉर्कलिंग का एरिया है। ये आपने पीछे जो पूरा देख रहे हो, ये इन्होंने भी यहाँ पे बॉक्स बना रखा है, इसके अंदर ही स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। ये सेफ्टी के लिए बनाया है कि कोई बड़ी वेव आ जाए तो कोई मतलब जिसको तैरना नहीं आता तो सिर्फ लाइफ जैकेट के भरोसे स्नॉर्कलिंग कर रहा है, तो वो कहीं और ना चला जाए, मतलब उसको उसके अंदर ही रहे। और अगर आपको चेंज करना है तो ये हमारी स्पीड बोट खड़ी हुई है, यहाँ पे खड़ी ही रहती है जब तक हम स्नॉर्कलिंग करते हैं। तकरीबन 1 घंटा लगता है इस चीज़ का। यहाँ से लोग उतर के जाते हैं, और पीछे जो वहाँ पर प्लेटफॉर्म है वहाँ पर वो चेंज कर सकते हैं, स्नॉर्कलिंग के लिए रेडी हो सकते हैं, एंड देन वो स्नॉर्कलिंग करने यहाँ पर आ सकते हैं। तो हमारा भाई नहीं कर रहा है, वो बहुत बार कर चुका है इसलिए। सो गाइस स्नॉर्कलिंग का सेशन शुरू हो चुका है। ये देखो अंदर बहुत सारे लोग जा चुके हैं स्नॉर्कलिंग करने के लिए। सबसे अच्छी बात है जिसको स्विमिंग आती है, जिसको नहीं आती है, सबके लिए ये स्नॉर्कलिंग। और मैंने यहाँ की कोरल्स देखी ऊपर से जो दिख रहे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल कोरल्स है, एकदम ग्रीन और ब्लू और रामा कलर जिसे बोलते हैं वो वाले कलर का है, लेकिन ऊपर से फिशेस नहीं दिख रही। वो डेफिनेटली आपको स्नॉर्कलिंग करते हुए ही दिखेंगी। यहाँ पे जो कुछ लोग स्नॉर्कलिंग करके आ चुके हैं उन्होंने बताया अंदर बहुत सुंदर फिशेस हैं। सो सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट बहुत बढ़िया है। इट इज़ अ मैच्योर टूरिज्म स्पॉट, कि यहाँ पे ना सब कुछ सेटअप करके दे रखा है कि स्नॉर्कलिंग सेफली कर पाओ। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। और छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं स्नॉर्कलिंग, बड़े लोग भी कर सकते हैं। हमारी स्पीड बोट यही खड़ी हुई है, बाली डॉल्फिन क्रूज। डेफिनेटली फैमिली के साथ आओगे तो इट विल बी अ ग्रेट फन। सो भाई वो स्नॉर्कलिंग करके आ चुके हैं वापस, और हमारे ड्राइवर साहब हमें मिल चुके हैं जो हमें पूरे पिनाडा का सिटी टूर कराएंगे। एंड इसमें कम से कम हमें 2 से 3 घंटे लगेंगे। सर भी हमारे साथ थे स्नॉर्कलिंग में। सर हाउ वाज द स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस? अच्छा है, गुड। आउट ऑफ 10 हाउ मेनी मार्क्स विल यू गिव? 9. Oh, you enjoyed. Nice meeting you. What is your good name, sir? Santosh. And you are from Santosh? Hyderabad. I am from Delhi. My name is Anuj. Okay. Nice meeting you. Have a good time, sir. दिखा दो आपको हमारी गाड़ी कौन सी है। टोयोटा की अवांजा। सो गाइज हम अपने पहले डेस्टिनेशन आ गए पिनाडा आइलैंड के। ये है यहाँ पे एंजल बीच। एक्चुअली ये बीच नहीं है, एक क्लिफ है, और इस क्लिफ से यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत अमेजिंग होता है। तो हम ये क्लिफ देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है पार्किंग के बाद, और स्टेयर्स भी काफी सारी हैं, तो दिखाता आपको कैसा है। सो गाइज मेरे पीछे आपको एंजल बिलाबोंग दिख रहा है। ये भैया वो इन्फिनिटी पूल है। अगर आपने कभी किसी रील वील में देखा हो कि समुद्र की वेव से पानी ऊपर आता है नीचे आता है जब हाई टाइड होती है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कूद जाते हैं नहाने के लिए, स्विमिंग करने लगते हैं। ये इन्फिनिटी पूल अकेले ऐसी जगह होती है जहाँ पूल के अंदर वेव्स आती है,
मतलब। और ये इतनी खतरनाक है क्योंकि इसके दोनों तरफ है ना पॉइंटेड रॉक्स है, वॉल्केनिक रॉक्स, और अगर जब पानी आता है और अगर आप अंदर रहे तो आप रॉक्स में फंस सकते हैं और मर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे 3 महीने पहले भी लोग मरे थे, इसलिए यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है। पहले लोग यहाँ पे स्विमिंग करते थे, हालांकि अभी क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है, इट्स नॉट दैट बिग टूरिस्टिक स्पॉट, थोड़ा सा मुझे टूरिस्ट ट्रैप लगा है, लेकिन क्योंकि ब्रोकन बीच के बिल्कुल पास है तो देख लिया, देखने में क्या है। भीड़ यहाँ पे इतनी हो रखी है जैसे कि रामायण की रामलीला चल रही हो और लोग देखने आए हो। सो गाइस दिस इज आवर नेक्स्ट प्लेस। जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है ना, इस जगह का नाम है द ब्रोकन बीच। जी हाँ, ब्रोकन बीच की सबसे खास बात क्या है? सबसे पहले तो ये यहाँ पे एक क्लिफ के ऊपर खड़े होके आपको यहाँ पे एक नेचुरल ब्रिज दिखेगा जो नेचुरली फॉर्म हुआ है समुद्र की वेव से। और दूसरी खास बात ये है कि यहाँ का पानी इतना क्लियर है कि यहाँ से सीधा समुद्र का बेस दिखेगा और इतने कलरफुल कोलर्स दिखेंगे ऊपर से। ऐसा नजारा और ऐसा क्लिफ आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दिस इज एन अमेजिंग प्लेस। हालांकि ये सिर्फ एक साइट सीइंग है, यू कैन नॉट गो डाउन देयर। अगर आपको वहाँ पे जेट स्की करनी है या फिर अगर आपको वहाँ स्विमिंग करनी है तो यहाँ पर कुछ रिजॉर्ट्स जो आपको पर्सनली यहाँ पर लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ से व्यू पॉइंट से आप नीचे नहीं जा सकते। अगेन यही देखने के लिए यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो देख सकते हैं। लेकिन ऐसी ही एक नेचुरल ब्रिज फॉर्मेशन मैंने अंडमान में भी देखी थी, लक्ष्मणपुर बीच 2 पे। उसमें फर्क ये था कि उसमें ब्रिज के नीचे जा सकते थे और यहाँ पर आप इस कैनाल को ऊपर से देख सकते हैं। ये व्यू सबसे अमेजिंग। गाइस ब्रोकन बीच की एक और खास बात है कि यहाँ पर आप स्नॉर्कलिंग करने भी आ सकते हो। हालांकि मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप क्लिफ पे आ गए तो यहाँ से स्नॉर्कलिंग बुक नहीं कर सकते, आपको हार्बर से ही स्नॉर्कलिंग बुक करनी पड़ेगी। और काफी सारी बोट्स में यहाँ पे देख रहा हूँ जो स्नॉर्कलिंग के लिए लगी हुई है, लोग स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। और मैंने अभी इतनी ऊपर से एक बहुत बड़ी मेंटा फिश देखी चलती हुई, और मैं ये सोच रहा हूँ अगर जो नीचे यहाँ पे स्नॉर्कलिंग कर रहे होंगे उन्हें क्या क्या दिख रहा होगा। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू डू स्नॉर्कलिंग इन बाली। और यहीं से मैंने जेट स्की जाते हुए देखी, जो कि ब्रोकन बीच के वो जो नेचुरल ब्रिज है उसके अंदर भी गई और अंदर से वापस भी बाहर आ गई। तो इट इज एन अमेजिंग प्लेस टू डू। सो गाइस हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर हमारा लंच होगा। ये जो पीछे आपको रेस्टोरेंट दिख रहा है, यही हमारा लंच का बंदोबस्त हो रखा है। ऊपर चल के देखते हैं क्या क्या है लंच में, बुफे है या आ ला कार्ट है, और अगर है जो भी मेन्यू में तो वो क्या क्या है। लेट्स गो। सो गाइस हमारे आज के इस ट्रिप में जो हमारा खाना इंक्लूडेड है वो बुफे सिस्टम नहीं है, इट्स एन आ ला कार्ट, बट इस इंक्लूडेड में फिक्स मेन्यू में ऑर्डर करते हैं तो आपके पास 5 वेरायटी है और साथ में एक ड्रिंक ले सकते हो, यानी कि एक फूड और एक ड्रिंक आप साथ में ले सकते हो। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए तो आपको आ ला कार्ट अपना सेपरेट ऑर्डर करना पड़ेगा, उसका मेन्यू अलग है। तो हमारे मेन्यू में क्या क्या इंक्लूडेड है पहले आपको ये बता देता हूँ। वेज वालों के लिए वेज स्प्रिंग रोल है, बर्गर में बीफ एंड चिकन बर्गर है, एक चिकन फ्राइड राइस भी और चिकन नूडल्स भी है, और साथ में सूप अगर आपको पीना है तो। ये 5 ड्रिंक में है, कोक, स्प्राइट, पानी या फिर आइस टी। मैं नहीं बोलूँगा कि ये बहुत इंप्रेसिव है, इनफैक्ट बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है, जितना कम हो सकता था उतना कम ही है। लेकिन आई थिंक इतनी गर्मी में इतना खाना भी ठीक है, मतलब काम चल जाएगा इसमें और कुछ नहीं। सो गाइस बर्गर फाइनली आ चुका है। इट्स अ चिकन बर्गर, बट चिकन पैटी को यहाँ की चिकन पैटी नहीं बोलेंगे, मतलब इसकी चिकन पैटी इतनी पतली है जैसे कि चिकन सलामी होती है ना, उस तरीके से चिकन पैटी है, तो उसको चिकन बर्गर बोल रखा है इन्होंने। लेकिन सबसे अच्छी बात है वेजीज बहुत अच्छे लगा रखे हैं, केचप साथ में दिया और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज भी दिए हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा इट्स अ फुल मील, बट इट्स टाइप ऑफ स्नैक। तो ये उसको खाने के बाद यहाँ पे आप, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और एक्टिविटीज़ करोगे तो इतना खाना ठीक, इससे ज़्यादा खाओगे तो शायद पेट में दिक्कत भी हो सकती है। तो आई थिंक इट्स परफेक्ट। सो गाइस हमारी अगली और शायद सबसे इम्पोर्टेंट जगह है पिनाडा आइलैंड की, वो है यहाँ का क्लिंकिंग बीच। जी हाँ, क्लिंकिंग बीच यहाँ का सबसे खूबसूरत बीच है। मतलब ऐसा बीच है ये जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मतलब यहाँ पे आपको हर देश के नागरिक मिलेंगे इस क्लिंकिंग बीच को देखने के लिए। अब इसमें ऐसा क्या है भाई, सबसे पहले तो अगर आपको ये सिर्फ बीच देखना है तो आप तो यहाँ के क्लिंकिंग क्लिप से देख सकते हैं। आप ये बीच बहुत बड़े बड़े लाइमस्टोन पहाड़ों का जमघट है, और यहाँ पर समुद्र की लहरें उन लाइमस्टोन पहाड़ों पे जब लहरें मारती हैं तो उनके कोने कोने पे एकदम रामा कलर के कोरल्स बन जाते हैं और वो इतने सुंदर लगते हैं ना। दूसरी चीज ये कि इस क्लिफ से आप नीचे भी जा सकते हो, बहुत लोग नीचे जाते हैं, लेकिन ये इतना ऊंचा क्लिफ है कि नीचे जाकर ऊपर चढ़ने में आपको बहुत टाइम लग सकता है और बहुत थकान हो सकती है। लेकिन नीचे जाने के बाद आपको जो व्हाइट और गोल्डन सैंड मिलेगी और एकदम स्काई ब्लू कलर के कोरल्स और पानी मिलेंगे, वो आपको पूरी दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा, अगर आप पिनाडा आइलैंड पे रह रहे हैं, यहाँ पे स्टे ले रहे हैं, तो ही आप यहाँ पे नीचे जाइएगा क्लिंकिंग बीच पे, वरना ऊपर से ही आराम से मजे लेकर अपने नज़ारे लेकर वापस जा सकते हैं। यहाँ की एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतनी भीड़ मिलेगी, आपको इतनी भीड़ मिलेगी कि आपको ये जगह एक टूरिस्ट ट्रैप लगने लगेगी, लेकिन नहीं, ये जगह टूरिस्ट ट्रैप नहीं है। इट इज वन ऑफ इट्स काइंड, ये और कहीं देखने को नहीं मिलता।
ओके सो गाइस, यहाँ पे खत्म होता है हमारा नूसा पिनाडा आइलैंड का ये ट्रिप। भैया देखो, मैं आपको सही बताऊँ, पूरे आइलैंड ट्रिप की जो सबसे बेस्ट बात थी ना, वो लास्ट में थी। जो मोटर बोट हमें यहाँ पर लेकर आई है ना, वो इतनी अमेजिंग थी भाई। क्यों पता है वो ऐसे क्यों भाई, वो उसने इतनी फास्ट चलाई और है ना, वेव भी बहुत था समुंदर, तो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आ रही थी। तो जो मोटर बोट थी ना, वो इतनी ऊंची ऊंची बाउंस कर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, अमेजिंग बाउंस था। और इतना 40 मिनट की जॉय राइड हो गई वो, बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह। तो इसलिए बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ पे हमारा आज का दिन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई सवाल है तो आपको कमेंट्स में जरूर लिख दें। और अगर आपको ऐसे ही बड़े बड़े शहरों की कंप्लीट ट्रैवल गाइड लेनी है तो हमारा मेन चैनल अनुज बकेट पे जाके उसे सब्सक्राइब करें और वहां का ज्वाइन बटन क्लिक करके कंप्लीट ट्रैवल गाइड किसी भी जगह की अपनी फिंगर टिप्स में पाएं। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।